जोहार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि जेसीसी जेई की परीक्षा जो है हो रही है। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में एनालिसिस किया था कि कल किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का प्रश्न आप लोग का जो आ चुका है, तो सारे प्रश्न आप लोग के सही और सटीक प्रश्न है दोस्तों। तो यही प्रश्न जो है आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले आप लोग के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आप लोग का जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या आप लोग का जेसीसी जेई के आने वाले एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, ये आप लोग का जो प्रश्न आया था, ठीक है। तो देखिए, ये आप लोग का पहला प्रश्न आया था। पेपर 1 से बात करेंगे हम लोग। तो पेपर 1 में कौन कौन सा प्रश्न आया था, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला आप लोग का प्रश्न पूछा गया था, झारखंड में गंगा नदी कौन से ज़िले से होकर बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी कौन से ज़िले से होकर बहती है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग का पहला पूछा गया था। तो आप सभी दोस्तों को पता है, ये जो है आप लोग का साहिबगंज ज़िले से जो है बहती है गंगा नदी, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आप लोग का कि 30 जुलाई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी कि आप लोग का जो 1857 का क्रांति से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री से। तो ये कौन से ज़िले से प्रारंभ हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। आप सभी दोस्तों को पता है ये कहाँ से हुआ था दोस्तों। तो ये आप लोग का हजारीबाग से शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था कि जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, यानी कि मंदिर से आप लोग को पिछला एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मंदिर से यहाँ पे प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को पता है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो ये आप लोग का रांची ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज का प्रश्नों का लेवल किस प्रकार है दोस्तों, तो आप लोग का ईजी टू मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ईजी टू मॉडरेट आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक MS धोनी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि MS धोनी जो है, यानी कि आप लोग का जो आप लोग का वर्ल्ड कप होता है, कल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो ये आप लोग का 2011 से रिलेटेड वर्ल्ड कप पूछा गया था। तो 2011 में जो है जो आप लोग का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। तो किसके मेज़बानी में ये वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, तो MS धोनी के संपर्क में हुआ था, ठीक है। यानी कि MS धोनी जो है 2011 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे थे, ठीक है, यानी कि कैप्टेंसी निभा रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग का अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक IPL से प्रश्न पूछा गया था कि 2023 का IPL किसने जीता, ठीक है। तो IPL से प्रश्न भी पूछा गया था। तो जितना भी आप लोग का खेल है, तो खेल दृश्य को एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जो आप लोग का GK का पोर्शन है, चाहे वो झारखंड GK हो या GK का पोर्शन है, तो उसमें आप लोग का ज़्यादा डिफ़िकल्टी के प्रश्न नहीं देखने की नहीं मिल रहे हैं। उसमें आप लोग का ईजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। अधिकतर आप लोग का ईजी प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत भी जो भी साथी पढ़े हैं उन सभी दोस्तों को इस पेपर 1 में कठिनाई नहीं होगी दोस्तों। तो पेपर 1 में टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग का प्रश्न पूछा गया दोस्तों टेक्निकल से, तो आप लोग का हीट इंजन से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो हीट इंजन को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला आप लोग का आया था थर्मोडाइनेमिक्स से, जो है आप लोग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक से आप लोग के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थर्मोडाइनामिक्स से बन रहे हैं। फिर आप लोग के जो है फिर एक ओम्स लॉ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर रेसिस्टेंस निकालने के लिए पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस भी आप लोग का निकालने के लिए आया हुआ था पेपर 1 में, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जितने भी सारे टॉपिक हैं आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे पेपर 2 का। तो पेपर 2 आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी से आप लोग का जो है मेरिट डिसाइड होगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से डिसाइड होगा, लेकिन पेपर 2 को आप लोग को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आप लोग का टेक्निकल है, ठीक है। तो ये आप लोग का पूछा गया था पेपर 2 में बेसिकली। तो कौन कौन से सेगमेंट से पूछा गया था पेपर 2 में, आप लोग का देखिए थर्मल इंजीनियरिंग से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग से आप लोग का ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था।
अगला आप लोग का पूछा था थर्मोडायनेमिक्स से आप लोग के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से आप लोग के ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, थर्मोडायनेमिक। फिर आप लोग को पूछा गया था आरएसए से पूछा गया था। ठीक है, आरएसए से आप लोग के प्रश्न पूछे गए थे। फिर आप लोग के हीट इंजन से प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि आप लोग का जो थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं, जो कि आप लोग के आरएसए हैं, हीट इंजन है, थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, फिर आप लोग का आईसी इंजन है। उसके बाद आप लोग का फ्लूइड मशीन से भी पूछा गया था, यानी कि फ्लूइड मैकेनिकल से भी आप लोग का प्रश्न पूछा गया था। तो ये जितने भी सारे टॉपिक हैं, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आप लोग का फिर से एग्ज़ाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे रीजनिंग और मैथ में। तो रीजनिंग और मैथ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में देखिए आप लोग को क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। तो काउंटिंग फिगर से आप लोग का प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि रीजनिंग में जो भी आप लोग का जैसे सीजीएल का जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत आप लोग का, ठीक है, तो काउंटिंग फिगर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो काउंटिंग फिगर में आज आप लोग का पूछा गया था त्रिभुजों की गिनती करना था दोस्तों। ठीक है, तो त्रिभुज से आप लोग का काउंटिंग फिगर पूछा गया था। तो आने वाले एग्जाम में हो सके तो आप लोग का वर्ग से दे दिया जाए, स्क्वायर से। ठीक है, तो जितने भी आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं काउंटिंग फिगर से, आप लोग को अच्छे से एक बार देख लेना है। उसके बाद आप लोग का कैलेंडर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कैलेंडर से भी आप लोग का प्रश्न पूछा गया। फिर आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोग का जो है 3 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोग का 3 प्रश्न पूछा गया था। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं पूछा गया था। जैसे कि आप लोग का जो है सर्कल वाला आप लोग का नहीं आया था, जो कि आप लोग का इस टाइप का प्रश्न आता है। ठीक है, इस टाइप का जो आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसी टाइप का आप लोग का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 3 प्रश्न आप लोग का पूछा गया था। उसके बाद आप लोग का रैंकिंग से भी प्रश्न पूछा गया था, कि रैंकिंग का प्रश्न पूछा गया था कि ये 45वें स्थान पे है, ये दूसरा 46वें स्थान पे है, इस प्रकार के। तो वहाँ पे टोटल कितने संख्या है। ठीक है, तो टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो रैंकिंग के जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग रैंकिंग को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ में हम लोग बात करें तो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था। उसके बाद आप लोग का आया था नंबर सिस्टम से प्रश्न आया था। ठीक है, नंबर सिस्टम से भी प्रश्न पूछे गए थे। फिर आप लोग का डिस्काउंट से प्रश्न पूछा गया था। फिर आप लोग का सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था। उसके बाद आप लोग का एलजेब्रा से प्रश्न पूछा गया था एक। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि पेपर 1 में आप लोग का जो है ज़्यादा जो भी आप लोग का जीके जीएस है, ठीक है, तो उसमें आप लोग का डिफ़िकल्टी उतना नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग का इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछा के जा रहा है। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे जेई के, तो इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में जो है प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी साथी जैसे सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के आने वाले कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप लोग को जो है आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ ऐसे ही एनालिसिस के साथ। तो जितने भी साथी हमारे इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसे एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी दोस्तों के साथ।